ऊपर वाले ने हम सबको एकदम यूनिक बनाया। हमारे जैसा दूसरा इंडिविजुअल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब हम सबकी यूनिक कैपेबिलिटीज है, हम यूनिक डिसीजंस ले सकते हैं, यूनिक रिजल्ट्स ला सकते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम सबके साथ होता है ना कि कोई बात नहीं, आज मेरे प्यार की वैल्यू नहीं समझ में आ रही, उससे सीधा जाके अब बोल दो, खुश रहो या खपा रहो, हमसे दूर रहो, दफा रहो। किसी भी रूल्स पे ना जीवन चलता नहीं है। देयर इज ओनली वन लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट देयर इज नो लॉ। ऐसा कोई नियम कानून बना नहीं, कोई हथकड़ी ऐसी बनी नहीं जो मेरे बंदे को बांध पाए। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो सिर्फ 12th पास है, उसने कोई इंजीनियरिंग नहीं की है, उसने कोई नीट भी क्रैक नहीं किया है। वो व्यक्ति आज जीवन में कुछ कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है तो ये मोटिवेशन आज लो। हाँ, पर इतना याद रखना, एक चीज जो मैंने नहीं की वो आप मत करना, और वो होता है हार मान लेना। फेलियर नहीं हुए हो, आप वॉरियर हुए हो। जंग में जो लड़के आता है वो वॉरियर कहलाता है, फेलियर नहीं कहलाता है। अगर पूरे दिल से, पूरी लगन से आपने एफर्ट्स नहीं दिए थे, नंबर नहीं आ रहे हैं आपके, तो ठीक है ना, पता तो है खुद को कि एफर्ट ही नहीं दिए थे यार, अगली बार एफर्ट देंगे तो आ जाएगा। अगर आपके मन में आपको ये लग रहा है कि आपने सारी जान लगाई थी, सारी मेहनत लगाई थी, सब कुछ किया था और इससे बेटर मैं कर ही नहीं सकता था, और फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तब डेफिनेटली आप अपने आप को फेलियर बोल सकते हो। आपको मूव अहेड हो जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्जाम हर किसी के लिए नहीं बना है, और हर कोई नीट के एग्जाम के लिए नहीं बना है। नीट का एग्जाम दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम नहीं है। दुनिया में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नीट के लायक नहीं हो सकता हो नीट आपके लायक ना हो, आप किसी और चीज के लिए बने हो, जीवन में आप कुछ वंडरफुल करने वाले हो। सोचो अगर मैं नीट का एग्जाम दे देता तो आज एक डॉक्टर बन जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा कर रहा होता लाइफ में, पर ये नहीं कर पाता। तो हर कोई मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए नहीं बना है। जस्ट सोचो कि इलॉन मस्क ने नीट का पेपर दे दिया होता तो आज वो एक डॉक्टर होता। एपीजे अब्दुल कलाम नीट का पेपर दे रहे होते, पीएमटी का पेपर दे रहे होते, तो सिर्फ एक डॉक्टर होते, रिसर्चर नहीं होते, साइंटिस्ट नहीं होते। तो ऑफ कोर्स हर किसी की जिंदगी कुछ और करने के लिए भी बनी है। तो अगर आपने पूरा एफर्ट नहीं डाला है, पूरी जान नहीं लगाई है, पूरी मेहनत नहीं की है, तो सही है ना यार। अपने को पता है ना कि अपन ने पूरा एफर्ट नहीं किया, अभी अपने को और एफर्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट नहीं हुए तो रीजन तो पता है ना यार। तब तो फेलियर थोड़ी है, तब तो तू कामचोर था ना, तूने मेहनत नहीं की थी, तुझे पता है अभी और एफर्ट डाल ले। किसी भी रूल्स पे ना जीवन चलता नहीं है। देयर इज ओनली वन लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट देयर इज नो लॉ। ऐसा कोई नियम कानून बना नहीं, कोई हथकड़ी ऐसी बनी नहीं जो मेरे बंदे को बांध पाए। कोई नियम कानून नहीं है। देयर इज जस्ट योर माइंडसेट। तू जो चाहेगा वो तू करेगा। लाइफ में हम जो चाहते हैं ना, हमें वो मिलता है अगर हम सच में चाहते हैं तो। पॉइंट सिर्फ इतना होगा यहाँ, क्या तुम सच में चाहते हो? क्या बात कर रहे हो? मैंने लोगों को देखा है 150 नंबर से 650 नंबर पे जाते हुए, मैंने लोगों को देखा है 70 नंबर से 500 नंबर पे जाते हुए। मैं ये बात तो मान ही नहीं सकता। और चाहे लड़की हो, हम सबके साथ होता है ना कि कोई बात नहीं, आज मेरे प्यार की वैल्यू नहीं समझ में आ रही, धीमे धीमे समझ जाएगा वो, या धीमे धीमे समझ जाएगी वो। खड़े हैं 6-6 घंटे धूप में, इंतजार कर रहे हैं कि शायद उसको याद आ जाए कि उसने मिलने को बोला था, शायद वो मिलने आ जाए। नहीं आई, कोई बात नहीं, कहीं बिजी होगी, फोन भी काट रही, कोई बात नहीं, हो सकता हो अगल बगल उसके पेरेंट्स होंगे इसलिए काट रही हो, है ना, तुम्हारा काट रही हो, वो पता है तुम्हें, नहीं पर एक्सेप्ट नहीं करना है। उस दिन उसने बाइक की चाबी मांगी थी, है ना, बहुत खुश थी मुझसे, बोली है रंजीत अपनी बाइक की चाबी दोगे, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही है, नहीं समझ में आ रहा ना। और फिर अगले दिन तुम खुश होके चले गए उससे, और सबके सामने पूछ लिया क्या मेरे साथ भी कॉफी चलोगी? गुस्सा हो गई, खपा हो गई। और रीजन ये दे रही, ये बात नहीं है कि तुमने कॉफी के लिए पूछा, दोस्तों के सामने पूछ लिया मेरे, मैं सबके सामने थोड़ी तुमको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तुम रात को 11 बजे के बाद व्हाट्सएप पे कभी कभी चलते हो, जिस दिन मेरी लड़ाई हो जाती है अपने वाले से तब चलते हो, ऐसे थोड़ी ना। तुम तो बैकअप हो, मेरा बैकअप, और हम अपना कटवाए जा रहे हैं। लड़कियों के साथ भी होता है, दोनों तरफ से होता है ये, है ना। नहीं यार, वो उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी, उसको फंसा रखा है उसने, वो बेचारा फंस गया उसके जाल में। वो 4 साल का बाबू तो है नहीं कि फंस गया, उसको अकल है बिटिया रानी। तुम्हारा कट रहा है इन सब ने, किसी दिन बात नहीं किया, कोई बात नहीं, आज हमसे थोड़े खपा होंगे वो, आज बात कर लिया क्योंकि वो खुश थे। वो भाई और बहन, उससे सीधा जाके अब बोल दो, खुश रहो या खपा रहो, हमसे दूर रहो, दफा रहो। आज से ना वफा होगी, ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी, ना वफा की बात होगी। अब किसी से भी मोहब्बत हो पर एग्जाम के बाद होगी, ये हम लोग प्रण लेते हैं आज से। आप पास डीपीपीज हैं, आपके पास लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट है, करने को इतना कुछ है कि अभी यार अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है ना, समय आएगा तब ये सब करना। अभी ये सब करोगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो बंदा भी आपको छोड़ के चला जाएगा, बंदी भी लास्ट में छोड़ के चली जाएगी, कोई साथ नहीं देता, मैंने बताया है, कोई साथ नहीं देगा। क्या करोगे अभी भाई? अभी क्या आता है? कल को ना नौकरी मिलेगी ना चाकरी मिलेगी, क्या करोगे? छोला भटूरा बेचेंगे बाहर सर, बढ़िया एकदम बन मक्खन बेचेंगे, है ना, तो उसको भी भेजो, तो क्लास से भेजो, ऐसे भेजो। कल मैं एक चाय वाले का इंटरव्यू देख रहा था, वो चाय वाला महीने का 15 लाख रुपए अर्न करता है, और क्या तो चाय की दुकान खोल ली उसने ना, तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई, वो MBA है तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। क्लियर है बात? तो जम के पढ़ाई लिखाई करो, राजा बाबू बनो, और आप लोग क्या बनेंगे? रानी बाबू बनेंगे है ना। तो मेरे सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, इस टाइम पढ़ाई पे ध्यान दो,
क्योंकि अभी टाइम है बाकी चीज़ों करने की। एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है, इसके ऊपर कभी बात करेंगे। एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। टू कम बैक फ्रॉम देयर इज नियरली इम्पॉसिबल। जब शुरू करना कभी मत करना, तो पेरेंट्स बताते ही होंगे, जिस दिन शुरू करना ही समझ जाना यहाँ से वापस आने का रास्ता है ही नहीं। बहुत पतली गली है वापस आने की, जाने के लिए बड़ी चौड़ी रोड रहती है जी, जाओ मस्ती से घूमते फिरते। वापस आना एडिक्शन से ना, जो एडिक्शन में काउंट होती है, वहाँ से वापस आना बहुत इम्पॉसिबल। ऐसे पतली सी एकदम रोड है, मन नहीं करेगा। और जाने के लिए बड़ी चौड़ी रोड एकदम बढ़िया है ना, रिक्शा मिल रहा है, बस मिल रही है, ट्रेन मिल रही है, जाने का सफर बड़ा आसान है। एंड गेम है इस बार खेलना है दिल जान से। अभी समय बाकी है बेटा, 5 महीने अभी दिल जान से खेल सकते हो। अगर आज भी तुम एफर्ट कम लगा रहे हो ना, जो कि तुम लगा रहे हो, तुम्हें भी पता है, आज भी तुम एफर्ट कम लगा रहे हो ना, फिर भुगतोगे। अभी समय है, जान फूंक दो। लोग जान फूंक रहे हैं इसके लिए। अगर सिलेक्शन चाहते हो, नहीं चाहते तो छोड़ो यार, क्यों पढ़ रहे हो इस रेस में? मत पढ़ो, इस रेस में कुछ नहीं मिलना है। अगर मेहनत नहीं करोगे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। सिर्फ इस रेस में मेहनत करना है, या तो आओ मत यहाँ। मैं तो कहता हूँ जरूरी नहीं हर बच्चा आए डॉक्टर बनने। आए हो तो बेटा करो, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। पता नहीं वो डिसअपॉइंटमेंट तुम झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, और वो हटता नहीं है अगले जिंदगी 3, 4 साल, 5 साल। मेरा भी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेलियर है। मैं कई दिन से ये बात बता रहा हूँ, बट अभी बताना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक लाइफ का बहुत बड़ा फेलियर है, उसको सही करने में मुझे 4 साल लगे हैं लाइफ के। उस फेलियर को हटाने से, उस दाग को धोने में मुझे 4 साल लग गए थे जीवन में। और वो 4 साल शायद मेरे जिंदगी के सबसे टफेस्ट 4 साल थे, पर मैंने बिताया। पर मैं नहीं चाहता आप उसके थ्रू जाओ। जब ऑप्शन है, आज मुझे लगता है तब ऑप्शन था, मैं सही कर सकता था। आज मैंने वापस चीजें सही की, बट तब मेरे पास ऑप्शन था। मैं आज भी नहीं कहता कि मैंने उस टाइम कुछ सही किया था। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया था, हर इंसान के सामने मानता हूँ। जो भी पुराने दोस्त मिलते हैं, अपने भाई बहन है, मेरे माँ बाप है, मैं मानता हूँ मैंने गलती की थी उस दिन। या तो मुझे वो चीज करनी नहीं थी, और किया तो दिल से करनी, वरना दिल टूटता है यार। तो दिल नहीं टूटना चाहिए यार। और दिल तभी नहीं टूटेगा यार जब आप पूरी जान से प्यार करोगे, जब आप लॉयल रहोगे, तभी दिल नहीं टूटता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पढ़ाई का हो, माँ बाप का हो, आपका जो भी जैसा भी दोस्ती का जैसा भी रिश्ता, जब आप पूरी तरह से लॉयल रहोगे तभी दिल नहीं टूटेगा, वरना दिल टूटेगा यार। तुम बेवफाई करोगे, तुम झूठ बोलोगे, दिल टूटेगा। बात सिर्फ इतनी ही है, क्या तुम्हें सच में क्वालिफाई करना है? ईमानदारी वाला आंसर देना है, शीशे में देख के, किसी और से बात नहीं करनी है। सिर्फ इतनी ही बात है। देयर इज ओनली वन लॉ, दैट देयर इज नो लॉ। तो किसी भी की कहानी देख के आप डीमोटिवेट मत होना कि उसने दूसरा आइटम लिया था, उसने ऑनलाइन से पढ़ा था, उसने ऑफलाइन से पढ़ा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा होगा। अगर ऐसा होता तो आपकी शक्ल, आपकी नाक, आपकी आंख, आपके कान, आपके हाथ भी उसके जैसे दिख रहे होते। ऊपर वाले ने हम सबको एकदम यूनिक बनाया। हमारे जैसा दूसरा इंडिविजुअल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब हम सबकी यूनिक कैपेबिलिटीज है, हम यूनिक डिसीजंस ले सकते हैं, यूनिक रिजल्ट्स ला सकते हैं। सो आई फर्मली बिलीव कि जिंदगी में हमें वही मिलता है जो हम सच में चाहते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेरी वेल इन योर लाइफ। एंड यस, आज रोना आएगा तो आप रो लेना, कमरे में जाके कमरा बंद करके आज रो लेना। इंसान है, बुरा लगता है, रोते हैं, ह्यूमन फीलिंग है। नहीं रो रहे हो तो इंसान नहीं है। अगर सच में बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, रो लो, कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, रोने से सोल्यूशन नहीं लिखेगा। उसके बाद आंसू पोंछेंगे, अपनी गलतियां लिखेंगे, इंप्रूव करेंगे।